हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे बड़े स्लम एरिया यानी धारावी को पूरी तरह से बदलने के लिए एक 95,790 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, तो कैसा लगेगा? हाँ, आपने सही सुना। महाराष्ट्र सरकार ने ऑफिशियली इस मेगा प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को हरी झंडी दे दी है और अब जो होगा वो सिर्फ इमारतों की बात नहीं है। ये कहानी है बदलाव की, संघर्ष की और एक पूरी दुनिया को दोबारा खड़ा करने की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं असली मुद्दों की रिसर्च के साथ। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। धारावी सिर्फ एक स्लम नहीं, ये एक सिस्टम है। एक ऐसी जगह जहां करीब 8,50,000 लोग सिर्फ 2.4 वर्ग किलोमीटर में ठूंसे हुए हैं। सोचिए, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी जो एक पूरी इकोनॉमी चला रही है। यहां लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, मिट्टी के बर्तन, रिसाइकलिंग, सब कुछ है। हर साल करीब 5,000 करोड़ का उत्पादन यहां होता है, लेकिन उसी के बीच में गंदगी, बदबू, सीवर से बहता पानी और टूटी हुई छतों के नीचे इंसानियत सांस लेती है। धारावी को कई बार कलंक कहा गया, पर असल में ये मेहनत की पहचान है और अब उसी पहचान को एक नई शक्ल दी जा रही है। अब बात करते हैं इस नए मास्टर प्लान की, जिसे हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। प्रोजेक्ट का बजट 95,790 करोड़। लीड कर रहा है अडानी ग्रुप। डेडलाइन 17 साल में पूरा होने का अनुमान है। करीब 6,50,000 स्क्वायर मीटर में नए फ्लैट्स बनाए जाएंगे। लगभग 57,000 परिवारों और 12,000 से ज्यादा कारोबारी यूनिट्स का रिहैबिलिटेशन होगा। और सबसे अहम बात, ये सब एक ही जगह पर होगा, यानी कि लोगों को धारावी से हटाकर कहीं और नहीं भेजा जाएगा। मतलब ये नहीं कि स्लम हटा तो लोग भी गायब, लोग वहीं रहेंगे, पर इस बार बेहतर जिंदगी के साथ। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आगे और भी जबरदस्त कंटेंट आने वाला है। अब सवाल ये है कि ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या जमीन पर भी इतना आसान होगा? धारावी की सबसे बड़ी दिक्कत है लैंड ओनरशिप। यहां 20% जमीन राज्य सरकार की है और 80% अलग अलग एजेंसियों की, रेलवे, बीएमसी, एमएचएडी, प्राइवेट प्लेयर्स। तो सबसे पहले सबकी जमीन का हिसाब किताब करना पड़ेगा। दूसरा, रिहेबिलिटेशन। हर परिवार को 405 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। पर क्या सभी लोग इस शर्त को मानेंगे? क्योंकि कई लोग कहते हैं हम यहाँ पीढ़ियों से हैं, हमारा घर बड़ा है, हमारा धंधा है। तीसरा, विफलता का डर। 2004, 2009, 2011 है, पहले भी धारावी के रीडेवलपमेंट प्लान आए, पर कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। तो अब जब अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है तो लोगों को डर है, कहीं ये भी एक और प्राइवेट फेवर न बन जाए। आखिर में सवाल सिर्फ इमारतों का नहीं है, सवाल है इज्जत से जीने का। क्या भारत एक ऐसी मिसाल पेश करेगा जहां स्लम्स सिर्फ हटाए नहीं जाएंगे, बल्कि इंसानों को बेहतर जिंदगी दी जाएगी? क्या 8,50,000 लोगों की जिंदगी सच में बदलेगी? ये सब कुछ इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। अगर ईमानदारी से किया गया तो धारावी सिर्फ एक रीडेवलपमेंट नहीं, इंडिया के अर्बन डेवलपमेंट मॉडल की केस स्टडी बन सकता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे और ग्राउंड बेस्ड रिसर्च वीडियो लाएं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर दो।